ये क्रोशे की लेस बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं और सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सिल्क थ्रेड लिया है 6 स्ट्रैंड्स। सपोज़ यहाँ पर आपने थ्रेड अटैच किया तो आपको बेस लाइन बनानी है थ्रेड अटैच करके चेन 1 हाफ डबल क्रोशे से। सपोज़ ये थ्रेड स्टार्टिंग पॉइंट पे अटैच है तो चेन 1 बनाएंगे इस तरह से और एक टाइम इस तरह से रैप करेंगे इस पर और फैब्रिक में जाकर पुल करके थ्रेड निकालेंगे और तीनों लूप में से निकाल देंगे। तो हाफ डबल क्रोशे इस तरह से बनाया जाता है। चेन 1 हाफ डबल क्रोशे 3 लूप्स आ जाएगी, इसमें से निकाल देना है। चेन 1 हाफ डबल क्रोशे। जैसे ही आपकी बेस लाइन कंप्लीट हो जाती है तो स्टार्टिंग पॉइंट पे दूसरा कलर ऐड करेंगे, अटैच करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पे सेकेंड कलर अटैच करेंगे। थ्रेड अटैच करने के बाद में चेन 3 बनाएंगे और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। थ्री टाइम रिपीट करना है। नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, सिंगल क्रोशे, चेन 3, सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 3, सिंगल क्रोशे। अब लूप को पुल करेंगे और एक पर्ल को इसके ऊपर स्लिप करेंगे। तो इस तरह से 3 पर्ल्स को हमें स्लिप करना है 1 1 करके। तो ये मैंने लूप को पुल किया, स्लिप किया पर्ल को। अब नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और इसे अटैच कर देंगे इस तरह से। जैसे ही अटैच हो गई फिर से लूप पुल करेंगे, सेकेंड पर्ल अटैच करेंगे। तो इसे पहले लॉक नहीं करना है, नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और इसे अटैच करते जाएंगे। ये थर्ड पर्ल है जो मैंने अटैच कर दी। तो इस तरह से 3 पिकॉट जैसे स्टिचेस बनेंगे और 3 पर्ल ऐड होगी। इस तरह से ये डिज़ाइन बनाएंगे। अब ये लास्ट पर्ल अटैच करने के बाद नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे और सेम रिपीट करना स्टार्ट करेंगे। चेन 3, सेम स्पेस में सिंगल क्रोशे। तो ऐसे 3 स्पेसेस में रिपीट करेंगे। तो ये सिंपल स्टिचेस से ये ब्यूटीफुल डिज़ाइन को कंप्लीट करें।